Okay, चलिए first question. We'll try. Pranjul, Yes, sir. question 1. Pranjul. सर इसमें I equals NE upon T का फॉर्मूला लग जाएगा. Correct. I is equal to NE upon T. N कितना है? 10 to the power 20. Into this is 1.6 10 to the power minus 19 upon 2 second. ठीक है. ये कितना हो गया? 1.6 10 to the power 1 upon 2. ठीक है ना? तो 16 upon 2. That is 8 ampere. Correct. So this is first question. Done. Then who will try next one? Sir, may I? Sir, may I? Yes, please. Yes. तो मैं Who is this? Anushruti. यस सर. बोलिए Anushruti. सर इसमें करंट है 10 एम्पियर, इसका मतलब कि 10 कूलम पर फ्लोस पर सेकंड. सर 10 कूलम इन 1 सेकंड, सो 5 सेकंड में ऐसे निकल जाएगा. फाइन, बहुत अच्छे, ऐसे कर सकते हैं. दिस इज 10 कूलम पर सेकंड टाइप का हो गया है. तो इट मींस आप बोल रहे हो कि इन 1 सेकंड जो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लोन इज 10 कूलम. सही है ना? सो 5 Yes, सेकंड sir. में कितना चार्ज फ्लो करेगा? 5 सेकंड में चार्ज फ्लोन कितना होगा? वो होगा 50 कूलम. सही बात है, बिल्कुल सही. आगे क्या करें? फिर क्या करें? सर बस हो गया सर. हाँ सर, इसके बाद इसने कहा था कि हम फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 5 सेकंड. तो सर Q इज इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, तो 50 अपॉन ये कितना कर दूं? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19. यस सर. इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना होगा? दैट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच विल फ्लो इन 5 सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 Sir, एम्पीयर. 31.25 into 10 to the power minus 19 आ रहा है. 31.5 into 10 to the power Minus 19. Sir, minus 19. plus 19. 19, sorry. प्लस 19 ऐसा. 25 है वो. चलेगा 31.25 31.25 into 10 to the power 19. This much number of electron will flow through the cross section. ठीक है. सो दो ही फॉर्मूले चल रहे हैं, बस इनसे कम काम कर रहे हैं. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और Q कोई N नहीं लिख लेते हैं तो ऐसा कर लेते हैं. ठीक है ना? बस ये दो फॉर्मूले बेस करके ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं. ठीक है दोस्त. ठीक है आर्यन. 8 एम्पियर 31.25 10 to the power 19 electrons. Fine. I think now you'll be comfortable with these two formulas. Yes, sir. yes ठीक बात. Yes, sir. चलिए. अच्छा, ऐसे एक वायर है सपोज. ठीक है ना? यहां से कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं. यहां से कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं. तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? Sir, N इसी चीज को मैं दूसरी तरफ पूछूं कि अगर यहां से 2 एम्पियर करंट एंट्री करता है तो यहां से कितना निकलना चाहिए? 2 Sir, 2 एम्पियर. ampere. 2 एम्पियर निकलना ampere. चाहिए. 2 एम्पियर. क्या कहते हैं Yes, sir. Yes. भाई? करंट बीच में Yes. कहीं गायब थोड़ी हो जाएगा करंट. सही No, कह रहा sir. हूं? रेजिस्टेंस होगा No, तो हो sir. ये तो सकता है. एक तरह का पानी की तरह हो गया ना, कि पाइप में से अगर पानी जा रहा है तो अगर आप यहां से पानी एंटर कराना चाह रहे हो तो यहां से पानी निकालना तो पड़ेगा पहले बाहर. yes sir. Yes, sir. जितना पानी यहां से एंटर करेगा उतना पानी यहां से बाहर निकलना चाहिए. हाँ कि ना? सपोज Yes, मैं sir. यहां Yes, से sir. कुछ V वॉल्यूम ऑफ वाटर इनपुट करना चाहता हूं तो यहां से V वॉल्यूम ऑफ वाटर पहले बाहर निकालना पड़ेगा, तब तो कर पाऊंगा. अगर तुमने यहां से बिल्कुल सील पैक बंद कर दिया और तुम यहां से पानी अंदर डालने की कोशिश करो तो चला जाएगा क्या? सेम इज विद द करंट, कि करंट एक साइड से जितना करंट इनपुट होगा दूसरी साइड से उतना अमाउंट ऑफ करंट निकलना चाहिए. अमाउंट ऑफ करंट क्या है भाई? कि चार्ज एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू चार्ज लीविंग पर यूनिट टाइम. तो अगर यहां से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहे होंगे तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए? N. N number. समझोगे? Sir, number of electrons. फाइन. Yes, sir. डन. बढ़िया जी. ओके. अब सिचुएशन थोड़ी चेंज. ऐसा पाइप है, ऐसा पाइप है. तुम यहां से पानी एंट्री कर रहे हो, यहां से पानी भर रहे हो, यहां से निकलेगा पानी. Yes sir. Yes, Yes, sir. sir.
जितना पानी यहाँ से, जितना वॉल्यूम एंट्री कराऊंगा, क्या यहाँ से उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा? Yes, sir. No, sir. Yes, No. sir. Yes, समझ sir. आएगा? Yes, sir. ये पूरा पाइप No. जो है पानी से भरा हुआ है, पूरा पाइप में पानी है, और यहां से मैंने 200 ml पानी अंदर एंट्री करा दिया, तो यहां से कितना पानी बाहर निकलेगा? Sir, time ज़्यादा लगेगा लेकिन सर उतना ही निकलेगा। Sir, time. Yes, sir. सारा निकल जाएगा। Velocity ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगी यहाँ पे। Yes, sir. भाई आपका जो गार्डन वाला पानी का पाइप Yes. होता है, अगर आप उसको दबा के आगे से उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो छोटा कर देते हो, तो क्या फिर वेलोसिटी नहीं बढ़ जाती वहां पे? Yes, Yes, sir. sir. वेलोसिटी Yes, sir. क्यों बढ़ती है? वेलोसिटी इसीलिए तो बढ़ती है जिससे कि जितना वॉल्यूम यहाँ से पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है, उतना वॉल्यूम यहाँ से पर यूनिट टाइम अगर आपको निकालना है, तो यहाँ से फिर तेजी से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि छोटा एरिया हो गया है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, तब भी एक साइड से जो आप इनपुट करोगे वॉल्यूम, वो दूसरी साइड से निकलने वाले वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। दैट्स ओके, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वेलोसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो सपोज अगर v1 है, यहाँ की वेलोसिटी अगर v2 है, तो v2 विल बी ग्रेटर देन v1। ठीक है क्या? Yes, sir. ऐसा हो जाएगा, बट इट्स ओके। Yes. वॉल्यूम तो जितना यहाँ से इनपुट करोगे, आउटपुट पे उतना वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि पाइप जो है अलग से कहीं पी जाता हो, रख लेता हो अपने पास, पॉकेट बना के कहीं रख लेता हो, ऐसा थोड़ा तो होता नहीं है। No, sir. तो भाई जितना एक साइड से एंट्री कराओगे, दूसरी साइड से निकालना तो पड़ेगा इतना, नहीं तो क्या होता है फिर पाइप फट जाता है। Yes, sir. तभी पॉसिबल है। Yes. ठीक है क्या? Yes, तो sir. सिमिलरली अब यही सारी चीज, सेम चीज करंट के लिए बोल रहा हूँ। सपोज कि यहाँ से अगर 2 एम्पियर करंट एंट्री करता है, तो यहाँ पे कितना निकालना पड़ेगा? 2 ampere. 2 एम्पियर ही निकलेगा। क्या कहते हो? Yes, 2 sir. एम्पियर करंट का क्या मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि 2 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड एंट्री कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से भी 2 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड बाहर निकालना पड़ेगा। Yes, sir. तो इनपुट करंट जो होता है किसी भी वायर में, इनपुट करंट आउटपुट करंट के हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है ना? वायर नहीं खाती करंट। रेजिस्टेंस के भी वजह से भी तो हो सकता है। नहीं, रेजिस्टेंस तो फ्लो में सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, वो करंट को खाता नहीं है। ठीक है क्या? उस पर आते हैं अभी, बट पहले यहां तक समझे क्या? Yes, sir. इनपुट करंट Yes, विल sir. ऑलवेज बी इक्वल टू आउटपुट करंट। एक वायर में तुमने यहां से 1 एम्पियर करंट डाला और यहां से 0.5 एम्पियर निकले, नॉट एट ऑल पॉसिबल, प्रोवाइडेड कि हाँ कोई नई ब्रांचिंग ना हो रही हो, कि एक वायर इधर भी जुड़ी हुई थी, इसमें 0.5 यहां से चला गया, तो ठीक है, पॉसिबल है, फिर तो पॉसिबल है। Yes, sir. भाई आपने यहाँ से पाइप में पानी डाला, Yes. और उसके पाइप का ना यहाँ पे भी एक ओपनिंग थी, यहाँ पे भी, तो अगर इस वाली ओपनिंग में यहाँ से सो पानी, ठीक है, अगर यहाँ से आपने डाला पानी, तो थोड़ा पानी इधर जा सकता है, थोड़ा पानी डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर जा सकता है, तो दैट्स ओके, चलेगा, ये बात तो ठीक है, लॉजिकली सही है। तो करंट भी सेम है, करंट ऐसे गया तो इधर भी जा सकता है, कुछ इधर भी जा सकता है, सही बात है। तो जब तक ब्रांचिंग नहीं होगी ऐसी, तब Yes. तक करंट डिवाइड नहीं होगा। Yes, है sir. ना? अगर एक ही वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, दिस इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, करंट इनपुट और आउटपुट का सेम होगा। ठीक है नहीं? ये बात को बिल्कुल फिट कर लेना दिमाग में। Okay, sir. ठीक है दोस्तों? Yes, sir. ओके, ठीक है, ओके। तो वाटर फ्लो जो है वो बहुत ही अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट सा ही है करंट फ्लो के, है ना? वाटर फ्लो, करंट फ्लो बहुत रिजेंबलिंग है दोनों चीजें। ठीक है ना? मान लीजिए आपके घर पे ऊपर जो टैंक रखा हुआ है, ये टैंक आपको भरना है, ठीक है ना? इसमें से जा रहा है एक पाइप ऐसे करके, वो पाइप नीचे कहीं तो जा रहा होगा ना, नीचे से आया होगा पाइप कहीं से ऐसे, तो ये पाइप है, Yes, sir. पाइप में पानी ऐसे कहीं के, और कोई तो मेन वो होगा जहाँ पे पानी आता होगा ना, जो सीवेज लाइन होती है, जो वहां से पानी आता होगा, ऐसे ऐसे Yes, sir. आता होगा,
तो क्या पानी अपने आप चला जाता है ऊपर, नो या तुम्हें मोटर नो लगानी सर। पड़ती है बीच में? सर, यस मोटर सर। लगानी मोटर तो लगानी पड़ती है भाई, क्योंकि सर मोटर लगानी पड़ती है। हाँ, बाहर से जो पानी आता है उसका प्रेशर इतना अच्छा तो होता नहीं कि वो सीधा अपने आप जाकर टैंक में चला जाए, ठीक है ना। तो अपने को प्रेशर बढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। तो बीच में यहाँ पे मेरे घर पे मैंने लगा दी बीच में एक मोटर। मोटर क्या करती है, यहाँ से खींचती है पानी को और यहाँ बहुत धक्का देके यहाँ पहुंचाती है। जैसे ही धक्का लगता है तो पानी ऊपर चला जाता है क्या? यस सर। यस सर। तो मोटर की क्या होती है, एक पावर होती है मोटर की, ठीक है। आप कहते हो कि मोटर कितना है, 1 हॉर्स पावर का मोटर है मेरा, 2 हॉर्स पावर का मोटर है, समथिंग लाइक दैट। तो पावर होती है मोटर की। तो मोटर अपनी पावर से क्या करती है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, रेट ऑफ वर्क डन। तो वर्क यस डन क्या सर। है, वर्क डन क्या चीज होती है भाई, यहाँ से पानी को, यहाँ पे पानी था सपोज, ये पानी था सपोज, इसका मास था कुछ m, तो इसका वेट कितना हो गया mg, और इसको ये h हाइट तक लेकर के जाना। बताइए वर्क डन हो गया क्या ये? यस सर। तो मोटर को करना है ये सारा वर्क डन। तो मोटर नीड्स, यस सर। ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट Yes, टाइम। sir. हम देखते हैं ना कि भाई अगर, अच्छा एक बात बताओ, एक तो मैंने लिया 1 हॉर्स पावर की मोटर और एक मैंने लिया 2 हॉर्स पावर की मोटर, तुम्हें क्या लगता है कि किससे टैंक जल्दी भर जाएगा? 2 हॉर्स पावर। 2 horse power. जल्दी टैंक भरेगा, इससे Yes, लेट sir. होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ वर्क डन है 2 हॉर्स पावर का, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम डबल है 1 हॉर्स पावर के मोटर से। 1 horse power के ना। सही बात है, Yes, sir. फाइन। अब Yes, ये sir. सारी Yes, sir. चीज को हटा करके मैं इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा हूं। मान लीजिए पानी की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है क्या, पानी की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। Electron. आपको सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने हैं, आपको सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने हैं, तो धक्का तो मारना पड़ेगा उनको पीछे से, Yes, Yes, sir. sir. तब तो चलेंगे वो। क्या कहते हो भाई? Yes. Yes, sir. फाइन। कौन धक्का मारेगा? धक्का मार तो मोटर का काम है, जैसे कि यहाँ पे मोटर तो पानी को धक्का मार के ऊपर पहुंचा रही है यहाँ तक, Yes, sir. तो आई नीड ए मोटर। तो वाटर फ्लो के लिए क्या चाहिए होता है, एक मोटर, यानी कि पंप चाहिए होता है ना, पंप। करंट फ्लो के लिए वही मोटर का काम जो वो करती है बैटरी, Battery. ठीक है, या फिर सेल, Cell. ठीक है ना, बैटरी या फिर सेल। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस, सही है क्या? Yes, पोटेंशियल sir. डिफरेंस होने की वजह से ही करंट फ्लो होता है, ठीक है। करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी Potential difference. provides the potential difference। तो बैटरी का काम है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, ठीक है दोस्तों। द वर्क ऑफ बैटरी इज टू मेंटेन a constant potential difference in circuit। बैटरी का काम है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन will be pushed from one side to other, ठीक है ना। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगता है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। क्या ये बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक सेल जो हम देखते हैं ना, सेल जो रिमोट में डालते हैं जो, ठीक है ना, रिमोट का सेल कितना होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज?
देखिए वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, एक ही बात है, तीनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो एक रिमोट वाला जो सेल होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कल पूछा था शायद मैंने, तुमने बताया था 1.5 वोल्ट, Yes, sir. ठीक है। ये होता है एक सेल, Yes. फाइन। फिर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन Battery. ऑफ सेल से बनती है Battery. बैटरी, Battery. फाइन। तो एक होता है सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनती है बैटरी। तो बताओ तुम्हारे रिमोट में बैटरी लगी है या सेल लगे हैं? Cell. सेल लगे हैं, Cell. लेकिन दो सेल लगे हैं ना, Yes, Yes, sir. sir. तो दो Yes, सेल sir. मिलके वो क्या बन गई, एक Battery. 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 तो Battery. एक जो एक सेल है, एक जो यूनिट है सबसे छोटी वाली यूनिट, उसको कहते हैं सेल। लेकिन ऐसी ऐसी तुमने दो लगा दी, ठीक है ना। अगर तुमने दो लगा दी तो वो बन गई बैटरी, ठीक है ना। ऐसे Battery. तुम्हारी जो Battery. इन्वर्टर की इतनी बड़ी बैटरी होती है, इन्वर्टर की ऐसे बैटरी होती है यूं, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारे चैम्बर्स बने होते हैं इस तरह से अलग अलग, ठीक है ना। Yes, sir. दैट ईच Yes, चैम्बर sir. इज ए सेल, वो हर एक चैम्बर जो है वो एक सेल है और वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो फिर वो बन जाती है Battery. बैटरी। Battery. एक जो चैम्बर है ये सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सब सेल्स हैं और इन सब सेल को मिला के बनती है बैटरी। तो बैटरी और सेल का डिफरेंस समझ गए? Yes, sir. फाइन। Yes, आगे Yes, आते हैं sir. भाई, सिंबल, सिंबल ऑफ सेल, ठीक है ना। सेल का सिंबल कैसा होता है? सेल नॉर्मली अगर मैं देखूं तो दिखने में तो भाई मुझे ऐसा दिखाई देता है, सेल इस तरह का होता है सेल। yes, sir. कौन सी कंपनी का Yes, आता है sir. बताओ, Yes. फिर क्या? कौन सी कंपनी का सेल होता है? Duracell. ड्यूरासेल। और Sir, D. Nippo. निप्पो, निप्पो। और क्या होता है? Sir, Eveready. एवरेडी। सब ऐसे होते हैं ना दिखने में, Yes, sir. फाइन। Yes, sir. मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है वो भी ऐसी होती है क्या? Sir, No, किसमें? No, sir. मोबाइल नहीं के sir. अंदर जो बैटरी No, होती है sir. वो No, थोड़ी sir. ऐसी होती है ना, No, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो थोड़ी ऐसी होती है। लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देखोगे एक प्लस साइन लगा रहता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा माइनस साइन लगा रहता है, यहाँ पे कुछ ऐसे बनी होती है तीन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से बना होता है। Yes, तो प्लस sir. माइनस, तो ठीक है, शेप चेंज हो रही है, बाकी काम वही है, ठीक है ना। शेप चेंज हो रही है, काम सेम है। तो हमने तो बहुत जनरली जो देखा है वो हमने इस तरह का देखा है, ये वाला। तो हमने भाई ये वाला बना लिया सेल। इसकी जो ये इधर जो कैप होती है, दिस इज कैप, ये होता है पॉजिटिव साइन। और पीछे यहाँ पे प्लेट्स ही होती है, यहाँ पे ना ऐसे गोल गोल सा Yes. बना होता है पीछे, Yes, sir. ये होता है Yes, negative। sir. तो Negative. कोई भी सेल होगा, कोई भी बैटरी होगी, जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, एक साइड यहाँ पे पॉजिटिव लगा होता है, एक पे नेगेटिव। इसको नॉर्मली रेड होता है और एक ब्लैक होता है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, कहीं पे साइन बना होगा पॉजिटिव उसके आसपास, एक के आसपास, एक के साइड बना होगा नेगेटिव। तो कोई भी बैटरी होगी तो एक उसमें पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को दिखाते हैं ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ ए सेल। ये एक सेल का सिंबल है। ये जो बड़ी लाइन ड्रॉ की है ये दिखाती है पॉजिटिव को, और जो छोटी लाइन ड्रॉ की है ये दिखाती है नेगेटिव को, ठीक है। Negative को. और इसके ऊपर लिखते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं V फॉर वोल्टेज 1.5 वोल्ट। वोल्ट होती है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट का सेल हो गया ये एक, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. पॉजिटिव Yes, shows sir. higher potential and negative shows lower potential, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है डिफरेंस। डिफरेंस किसका किसका होगा भाई? हायर का एंड लोअर का, ठीक है ना। एक हाई होना चाहिए, एक लो होना चाहिए, तब तो डिफरेंस होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, एक जो sir. टर्मिनल है इनको कहते हैं टर्मिनल। Yes, sir. तो एक टर्मिनल है पॉजिटिव और एक टर्मिनल है नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो होता है हायर पोटेंशियल पे, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो होता है लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। इस तरह से होती है एक सेल। अब बताइए ये क्या है? Sir, battery. Battery. ये Battery. बताइए Battery. बैटरी। भाई ये क्या पॉजिटिव हो गया क्या? और ये क्या हो गया? नेगेटिव।
ये क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। लेकिन ये हो गया एक Negative. सेल और ये हो गया एक सेल और ये दोनों मिलके क्या हो गया बैटरी। बैटरी तो बैटरी का जो Battery. सिंबल बनेगा वो बनेगा एक से ज्यादा सेल्स, ठीक है ना। और एक सिंगल सेल दिखा रखा है तो दैट विल बी अ सेल। ओके Yes, sir. फाइन, मतलब ये स्टैंडर्ड Yes. नोटेशंस हैं। अब कोई जरूरी नहीं है किसी ने अगर एक सेल लगा के उसको बैटरी कह दिया तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो गलत है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। सर जैसे मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स कम है तो सर मतलब अगर हम किसी सर जैसे फैन से लगाया हमने एक बैटरी को पेन से तो सर वो प्रोटॉन्स गेन करेगी तो सर इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो बैटरी खाली हो जाएगी। नहीं, पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। नहीं, प्रोटॉन कहाँ से आ गए, इलेक्ट्रॉन है भाई। हाँ सर मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे उसने। नहीं, कोई गेन नहीं कर रहा, ना फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मैं अभी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ये डन है क्या, यहाँ तक समझो। यस सर Yes, sir. मैंने यहाँ पे बात की है कि Yes, एक sir. बैटरी का काम क्या है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है कि द वर्क ऑफ ए बैटरी इज टू मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखना ही बैटरी का काम है। उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन विल पुश्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक धक्का लगेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होता है, करंट होता है क्या, ठीक है Yes, क्या, sir. यस फाइन यस सर डन चलेगा। एक्सक्यूज मी Yes. सर। हाँ जी, सर अगर आपने अभी बताया कि वाटर और करंट जो है वो इक्वल होगा, नहीं इक्वल मैंने कब बोला ऐसे इक्वल होगा। मैं मेरा मतलब सर कि वाटर फ्लो और करंट का, जैसे सर वाटर को मोटर की जरूरत पड़ती है और करंट को पोटेंशियल डिफरेंस की। हाँ जी, तो सर जैसे वाटर को अगर हम अपसाइड डाउन सर की पाइप को ऊपर से नीचे लाएं तो सर वाटर जो है वो बिना मोटर के भी जो नीचे आ जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर हमारी जो वायर है, जो करंट की वायर है, वो भी अपसाइड डाउन हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के भी बिना आ सकती है ना। नहीं, वायर को उल्टा कर दूं सीधा कर दूं उससे इलेक्ट्रॉन थोड़ी फ्लो होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन जो पुश होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्यों लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन देगा, बैटरी। तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, ठीक है। आई एम गिविंग इट बाय एन एग्जांपल। तुम्हारे पास एक कॉपर की वायर है दोस्त, ठीक है ना, तुम्हारे पास है एक यस सर। कॉपर की वायर, फाइन, ठीक है। ये तुम्हारी टेबल थी और टेबल पे यहाँ पड़ी है वायर, फाइन। तुमने जाके इसको हाथ लगा दिया, करंट लगेगा क्या तुम्हें, नो सर। नहीं लगेगा, क्यों, नो सर। इलेक्ट्रॉन नहीं थे क्या सर इसमें, क्योंकि इसमें नो सर ये सर। Sir, सर भाई connected. ये कॉपर की वायर है, कॉपर तो कंडक्टर है, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बैटरी में बैटरी से कनेक्टेड मजा गया। किस बैटरी है आदर्श त्यागी, सर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, सर बैटरी के से पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। तब तो जाकर के फ्लो होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, यस सर। तभी तो करंट आएगा, यस सर। और तब तुम इसको हाथ लगाओगे तब करंट लगेगा ना तुम्हारे। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे वायर में चलाना है तो क्या चीज चाहिए, सर बैटरी बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक बैटरी चाहिए। मैंने एक वायर ली और ये लिया एक सेल, सेल ऐसा था ये, और एक वायर इधर से ली, ये लगा दिया, एक प्लस पे लगा दिया, माइनस पे लगा दिया, अब इसमें करंट चलेगा। अब तुम हाथ लगा के देख लेना इसको, तो भाई तुमको लगेगा करंट, सही है क्या। यस सर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो तभी पॉसिबल है जब सर्किट में एक बैटरी लगी हो। बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इलेक्ट्रॉन क्यों चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चलते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, ठीक है दोस्त। Yes, पानी से बस मैं उसको
थोड़ा सा मैच करना चाह रहा हूँ, उसकी एनालॉजी लेना चाह रहा हूँ पानी से। एग्जैक्टली पानी का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम नहीं होता, ठीक है ना। मैं तो जस्ट वहां Yes, से sir. दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से, क्योंकि पानी तो तुमने बहते हुए देखा है, लेकिन तुमने वायर में करंट बहते हुए थोड़ी देखे हैं। No, So sir. that's why I just want taking the example of water, ठीक है दोस्त। बाकी पानी sir. के फ्लो Thank you, का sir. करंट के फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। Thank you, sir. फाइन, चलेगा। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मुझे एक पूछना था कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वायर के अंदर, तो अगर मैं जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो तब मैं वायर को बीच में से काट दूं तो इलेक्ट्रॉन गिरने चाहिए ना उससे। तो जैसे ही तुम वायर को काटोगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा? यस सर। तो बताओ चलेंगे क्या इलेक्ट्रॉन? नो सर। पर सर वो बीच में थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो गिरेंगे ना कुछ भाई अब देर के लिए। इलेक्ट्रॉन कोई वो थोड़ी है कि कार चल रही थी ब्रेक लगा दिया तब भी थोड़ी दूर स्किड होते हुए जाएगी। क्या कहते हो दोस्त? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब जैसे कार को तो अगर मान लो 60 की स्पीड तक पहुंचाना है मुझे, तो 5-10 सेकंड लग जाते हैं ना। यस सर। अगर मुझे, क्या तुम स्कूटर चलाते हो, क्या चलाते हो? Yes, sir. मानस कीर्ति, हाँ सर स्कूटर। स्कूटर चलाते हो? तो अगर तुम्हें स्कूटर को सपोज 40-50 की स्पीड तक पहुंचाना है, तो क्या तुरंत जैसे ही तुमने स्टार्ट किया वो 50 की स्पीड पे होता है क्या? हाँ सर। नहीं, पहले वो 10 पे जाता है, 10 से 20 करोगे, 20 से 30, 40, 50 तक ऐसे पहुंचोगे ना। तो क्या इट विल टेक सम टाइम, 3-4 मिनट लग जाएंगे, सॉरी 3-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड लग जाएंगे इस काम में। यस सर। फाइन, क्या ऐसा तुमने कभी देखा है कि तुमने स्विच ऑन Yes, कर sir. दिया हो और उसके 10 सेकंड बाद लाइट जल रही है? नो सर इतना तो नहीं जल जाती है। भाई, तुरंत ही जलती है ना, इमीडिएटली। यस सर। तो जैसे ही स्विच ऑफ करूंगा तो इमीडिएटली बंद नहीं होगी वो। यस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी वायर में वो इमीडिएट होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, इतना इमीडिएट होता है वो। ओके सर। ठीक है, तो वो जितना जल्दी तुम उसको ग्रो कर रहे हो, मतलब जितनी जल्दी वो स्टार्ट हो रहा है, वो उतना ही फास्ट रुक भी जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर बाहर निकल निकल के गिरने लगेंगे, पूरी वायर खाली हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, चलो घर जाओ अपने। ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं होता। तो जैसे ही तुम वायर को काटोगे पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म तो मोशन खत्म। ओके सर। चलेगा। और मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया, क्या चल रहा था भाई अपना। सर वो आपने बैटरी का सिंबल दिखाया था। फाइन, तो वायर में जो करंट फ्लो है, मैं उसे कहूं करंट फ्लो और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है क्या? यस एक ही बात है दोनों। तो करंट फ्लो क्यों होता है? ड्यू टू Due to potential difference. Due to potential. पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? Battery. बैटरी। बैटरी। तो अगर मुझे किसी वायर में करंट फ्लो कराना है तो आई नीड Battery. बैटरी। क्या करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। डन। यस सर। फाइन, sir. अभी आते हैं Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना। करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम Positive terminal. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and sink at negative terminal of battery. terminal of बैटरी। तो कहाँ से निकलता है करंट? Yes. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से Positive निकलता है, terminal. ऐसे, और पूरे सर्किट में घूम फिर के इधर उधर जा करके इधर से वापस आ जाता है। बोलिए दोस्तों। तो यहां से अगर आई करंट निकला था तो यहां से वापस आई करंट जाना ही चाहिए बैटरी में। Yes, sir. ये तो बात हो Yes. चुकी है अपनी। Yes, sir.
ठीक है ना। Yes, sir. अगर यहाँ से कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इधर की तरफ, तो उतने ही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री करने चाहिए, तभी तो पूरे सर्किट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही कंजर्व रहेंगे। Yes, sir. सही है क्या? Yes, sir. तो बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना करंट बैटरी में हमेशा एंट्री करेगा। ठीक है, तो करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सिंक्स एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये वाली चीज समझ गए? Yes, sir. देखो भाई, यहाँ पे करंट कहाँ चल रहा है? ऐसे चल रहा है क्या? ऐसे 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 Yes, sir. ऐसे ऐसे चल रहा है? तो करंट कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है क्या? Yes, sir. बताओ इलेक्ट्रॉन Yes, कैसे sir. चल रहा है? Sir, from negative to Sir, positive. from negative to positive. इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं दोस्तों? From Negative. negative to positive. फाइन। Negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे? ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो सर No, करंट sir. का अपोजिट होगा ना? No, sir. करंट के Sir, ऑपोजिट होना opposite चाहिए ना भाई। direction में current की है. करंट के ऑपोजिट होना चाहिए। करंट कहाँ जा रहा है? ऐसे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा। Yes, sir. ऐसे जा रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन। सही है क्या Yes, sir. भाई? ऐसा बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है या करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो बात हो गई। और हाँ कि ना? Yes, sir. फाइन। Yes, sir. जिधर करंट फ्लो हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। दिस इज राइट। Yes, sir. फाइन। Yes, मैंने sir. क्या लिखा है यहाँ पे? करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सिंक्स एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है ना। एक वर्ड मुझे इसमें और लिखना चाहिए था। इन सॉरी आउटसाइड द बैटरी, यानी कि बैटरी के बाहर। बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन करंट चलता है और नेगेटिव में वापस आता है। ठीक है ना। देखिए, करंट इधर से गया और पूरे सर्किट में घूम फिर के इधर से वापस आ गया, तो भाई बैटरी के अंदर कैसे चलेगा करंट? ऐसे नहीं जाएगा क्या? Yes, sir. फाइन। Yes, तो sir. बैटरी के बाहर करंट कैसे चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे तो जाएगा। और बैटरी के अंदर कैसे चलता है करंट? नेगेटिव से Negative to positive. पॉजिटिव की तरफ। Negative to positive. ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव outside the battery and from negative to positive कहाँ पे? inside Inside the battery. बैटरी। क्या कहते हो दोस्तों? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द बैटरी, यानी कि आउटसाइड सर्किट में जब चलता है ना। आउटसाइड द बैटरी मीन Yes, sir. इन सर्किट। सर्किट में जब करंट चलता है तो चलता है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और बैटरी के अंदर चलता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है ना। अब यही चीज में अगर मैं इसको यहां से हटा के इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो बताओ क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम Negative to positive. Outside the Negative battery. to positive. Negative to positive. एंड Inside the पॉजिटिव टू battery. नेगेटिव इनसाइड द बैटरी, क्योंकि उल्टा चलाना है ना भाई। Yes, sir. बताइए, सही कर रहा हूं मैं सब? इलेक्ट्रॉन फ्लोज Yes, sir. फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आउटसाइड द बैटरी। भाई इलेक्ट्रॉन, करंट ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना, इधर यहाँ से ऐसे आएगा। Yes. तो कैसे पूरे सर्किट में घूम Yes, घूम sir. घूम के वापस आएगा ऐसे इधर से। ठीक है ना। तो आउटसाइड सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे। और इनसाइड कैसे चल रहे हैं? इस वाले टर्मिनल से इधर की तरफ। बोलिए दोस्तों। Yes, sir. यह Yes. चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख लोगे? Yes, sir. तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, लिख लेना। Okay, sir. ठीक है क्या? Yes. बोलिए दोस्तों। Yes, sir. तो हम थोड़ा थोड़ा बैटरी के बारे में समझे कि बैटरी क्या होती है, बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी का काम होता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। ठीक है ना। करंट कहाँ फ्लो करता है? ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या ऐसा हमने लिखा? हाँ, करंट
flows from higher potential, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ जाओगे, लोअर पोटेंशियल। देखिए करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो फ्लो कर रहा है करंट, तो ठीक है क्या? अरे बोले भाई, Yes, sir. क्या पॉजिटिव कोई Yes, हायर, sir. पॉजिटिव वाली जो प्लेट होती है क्या ये हायर पोटेंशियल पे होती है? Yes, sir. Yes, जो sir. नेगेटिव वाली प्लेट होती है लोअर पे होती है, तो करंट को Lower तुम कह दो potential. Yes, पॉजिटिव sir. से sir. नेगेटिव या कह दो हायर से लोअर पोटेंशियल पे, तो सेम ही बात हो गई ना। Yes, sir. हाँ, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चलता है करंट, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है आउटसाइड सर्किट में। ठीक है दोस्तों, Yes. फाइन। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो अपने को रटनी पड़ेंगी, मतलब और कुछ चारा नहीं है अपने पास। एक सेकंड भाई, पहले मैं अनोटेशन ऑफ कर दूं। हाँ, तो दोस्तों ये कुछ कुछ चीज़ें मतलब आप लोगों के लिए नई चीज़ें हैं अभी, बट हाँ ये अच्छी चीज़ है कि आपने प्रैक्टिकली देखी है ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, रिमोट की बैटरी कभी कभी चेंज करनी पड़ती है अपने को, क्या हो जाता है उसमें? पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है। हाँ भाई, कोई बैटरी है, तुम नई बैटरी लगाते हो, रिमोट एकदम मस्त चलता है, 2-4 महीने तुमने फिर उसे चेंज वेंज करते रहे तो फिर देखा कि अरे रिमोट तो अब काम ही नहीं कर रहा, मैं चैनल बदलना चाह रहा हूँ, बदला ही नहीं जा रहा चैनल, तो तुम क्या करते हो, बैटरी चेंज करते हो सबसे पहले। तो एक्चुअली बैटरी का काम क्या था? बैटरी का काम था सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना। ठीक है ना, धीरे धीरे ओवर यूज से क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या धीरे धीरे कम होता जाएगा। Yes. ठीक है ना, जैसे जैसे इसका Yes, पोटेंशियल sir. डिफरेंस कम होता जाएगा तो फिर बैटरी होती जाएगी बेकार। सही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम Yes, होता sir. जाएगा बैटरी उतनी होती जाएगी बेकार होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, सही है, Yes, Yes, sir. sir. फाइन। सो बैटरी खराब हो जाए, इट मींस वो जो पोटेंशियल डिफरेंस डिजायर्ड था, जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट को रन करने के लिए चाहिए था, वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी नहीं प्रोवाइड कर पा रही। सो दैट्स व्हाई आई से कि भाई बैटरी हो गई है बेकार। बोलो दोस्तों, ये सारी बातें समझे क्या? Yes, sir. फाइन। Yes, sir. Yes, sir. मैंने Yes. एक सेकेंड, मैंने कुछ बढ़िया वीडियो निकाल के रखे थे और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अगर मुझे बाई चांस मिल जाए तो। बुक्स, उनमें कुछ बढ़िया वीडियो थे जिससे हमें करंट बहुत अच्छा समझ में आता। पता नहीं यार मैं कहाँ रख देता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। रुक जा भाई, नहीं चलो ठीक है, मुझे मिलेगा तो मैं वीडियो भेजूंगा आप लोगों को, है ना। कोटा में मुझे मिल गया, मेरे Okay, sir. डॉक्यूमेंट कहीं है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्शन चार्जिंग, इसके बाद कोई क्लास है? Yes, Yes, sir. Sir, biology है. एक सेकंड। Just a moment. Constraint relation, waves, wave optics, charge, charging by induction, electric charge, electrification। नहीं, नहीं मिला। नहीं मिल रहा, चलो मैं लिंक भेजूंगा आप लोगों का ना, यूट्यूब पे कोई लिंक होगा वहां से भेजूंगा। चलो डन, यहाँ पे समझे बैटरी Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, फाइन, ओके।
अब देखिए, अब आते हैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू पे। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ करंट पे ये है एक वायर, ठीक है ना, मतलब ऐसे मोटी सी वायर थी, ऐसे तुमने एक तार लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे करके कुछ बैटरी है जिसका वोल्टेज है V, ठीक है ना, 1.5 जैसे आप लिख रहे थे उस तरह लिख रहे हैं कि V है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट कहाँ से निकलेगा? ऐसे निकलेगा क्या? ऐसे जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लो Yes, करेगा, sir. ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वापस आएगा। सपोज करंट को आप दिखा रहे हो I, तो करंट हर जगह पे I होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. करंट ऐसे थोड़ी कहीं कहीं पे ज्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, है ना। करंट तो जितना पूरे सर्किट में सेम करंट होना चाहिए, तो हो गया, प्रोवाइडेड के कहीं डिवाइड ना हो रहा हो, ठीक है ना। भाई मान लीजिए आपने एक वायर यहाँ से निकाल दिया ऐसे करके, तो ठीक है, फिर थोड़ा करंट इसमें भी जा सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वापस मान लीजिए इधर ऐड हो गई ऐसे करके वायर, तो यहाँ पे करंट फिर हो जाएगा कुछ कुछ I1 इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया, चेंज हो जाएगा। बट अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर तो पूरा करंट इसमें से ही जा रहा होगा ना फिर तो ऐसे, ठीक है, फाइन। Sir. करंट तो हम Yes. ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं इसको, लेकिन एक्चुअली तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना भाई। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन Yes, कहाँ sir. फ्लो कर रहे होंगे? ऐसे जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, Yes, sir. Opposite. Yes, sir. अपोजिट जा रहे होंगे सारे इलेक्ट्रॉन चलते हुए, ऐसे जा रहे होंगे सारे Yes, इलेक्ट्रॉन। sir. अच्छा, इलेक्ट्रॉन को Yes, sir. चलना Yes, क्या sir. इतना आसान काम है क्या इलेक्ट्रॉन का चलना? हाँ, इलेक्ट्रॉन को कोई दिक्कत नहीं होती कि जब वो एटम में चल रहे हैं तो? बताओ। सर वो कोलाइड करते करते चलेंगे कोलाइड कर रहे होंगे, किससे कोलाइड करेंगे वो? सर, एक दूसरे से। एक दूसरे से करेंगे, और बाकी एटम एटम जो बैठे हैं और उनसे नहीं करेंगे? Sir, Yes. ये सर उनसे भी करेंगे। और Yes, sir. तो क्या इलेक्ट्रॉन मतलब इतनी आसानी से चल पाएगा अंदर? टक्कर नहीं मारेगा वो सबको? Yes, सर sir, मारेगा। मारेगा, टक्कर तो मारेगा मारेगा। भाई। टक्कर मारेगा तो उसकी सर स्पीड स्पीड मारेगा। चेंज नहीं होगी? कुछ मोमेंटम चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो होगी। जाएगी, हो जाएगी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी उसे फिर कहेगी चल बेटा उठ वापस चल, ठीक है। बैटरी का sir. काम यही तो है, बैटरी का Yes, काम sir. है इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करना। तो बैटरी इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करेगी कि कोई बात नहीं, टक्कर हो गई, तेरी स्पीड कम हो गई, इट्स ओके, चलो वापस चलो, फिर से चलो, ठीक है। तो बैटरी का Yes, काम है sir. ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना, यानी कि कांस्टेंट मोटिवेशन मेंटेन रखना इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन चलता रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉन को सारे एटम्स टक्कर मारेंगे, उसके रास्ते में आएंगे, उसकी स्पीड को कम कर देंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन्स को चलने में कुछ हिंड्रेंस होगी या नहीं होगी? Yes, sir. ठीक है ना। Yes, तो sir. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, motion of electron is hindered by the collision of electron with atoms and with other electrons। बाकी जो साइड के इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे भी कोलिजन होगा, जो एटम्स होंगे उनसे भी कोलिजन होगा। तो इस तरह से जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना। ये Yes, sir. जिसको मैं हिंड्रेंस कह रहा हूं, क्या ऑब्स्ट्रक्शन उसका एक सिनोनिम वर्ड है या नहीं है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. या फिर रेजिस्टेंस भी है। रेसिस्टेंस उसका एक सिनोनिम वर्ड है या नहीं है? यस सर। यस। तो हम जो वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो तीनों में से कौन सा यूज करते हैं? रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस। दैट The resistance. the atoms or other electrons will resist the flow of electrons। ठीक है ना। जो रास्ते में एटम्स बैठे हुए हैं सारे वो, और दूसरे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के फ्लो को रेसिस्ट करते हैं। ठीक है क्या दोस्तों? Yes, sir. दिस Yes. property to resist is called Resistant. resistance, is called resistance।
ठीक है क्या? दिस प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। फाइन। सिंबल बड़ा प्यारा है इसका। सिंबल देखिए, ऐसे वायर होती है, दिखने में तो मुझे ऐसी दिखाई देती है, यस सर। लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उन बेचारों को जो एटम है वो कोलाइड कर करके चलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तो इसका सिंबल बनाते हैं ऐसा, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन जो बेचारा ऐसे शांति से जाना चाह रहा था, उसको कैसे जाना पड़ेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, ये स्टोरी है, ऐसा नहीं कि सच में ऐसा होता है। ठीक है, और फिर जाके ऐसे निकलेगा। तो क्या वायर को हमने जिगजैग दिखा दिया, ये दिखाता है रेसिस्टेंस, कि उसका पाथ जो है ना वो बहुत ही मुश्किल भरा है, एटम के साथ कंटिन्यूअसली कोलिजन हो रहे हैं उसके, तो इसलिए उसका पाथ इतना इजी नहीं है जितना इजी तुम दिखा रहे हो। अच्छा ऐसी होती है वायर, तो ठीक है, मतलब ऐसा बना दिया। रेसिस्टेंस के ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होती है। फाइन, जस्ट ये दिखाने के लिए, ऐसा नहीं होता कि अंदर कुछ ऐसा ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में रेसिस्टेंस का जो सिंबल है दिखाने के लिए, वो जस्ट ऐसा है। ठीक है ना? एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि रेसिस्टेंस ऐसे होते हैं। मेरा बात समझ पा रहे हो मेरी? यस सर। यस सर। ये दिस इज जस्ट ओनली ए सिंबल, कि ऐसा सिंबल है भाई। जैसे बैटरी है, sir. जैसे मैंने अभी सेल दिखाया, मैंने तो ऐसा दिखाया ना सेल। सेल कोई ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं भाई, सेल तो No, ऐसा होता है। sir. तो दिस इज जस्ट ओनली ए सिंबल, एक्चुअल ये होता है। ठीक है दोस्त? तो सिमिलरली Yes, sir. ये भी रेसिस्टेंस का क्या है, सिंबल। Symbol. फाइन, रेसिस्टेंस का ये है सिंबल। सचमुच में ऐसा नहीं होता रेसिस्टेंस, सचमुच में तो अलग टाइप का होता है, मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो टाइम थोड़ा कम है। तो रेसिस्टेंस होता है इस तरह का। तो रेसिस्टेंस का मतलब द प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट, रेसिस्ट व्हाट, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है क्या? तो Yes, sir. resistance offers, sorry, resistance resist the flow of current। ठीक है जी। अब रेसिस्टेंस निकालेंगे कैसे, किसी वायर का रेसिस्टेंस कितना होता है, ये चीज कैसे निकालूं? तो उसके लिए होता है भाई ओम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, उसके लिए होता है Yes, sir. ओम्स लॉ। तो भाई ओम्स लॉ क्या होता है ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी टाइम कम है अपने पास। तो ओम्स लॉ से हम निकाल पाते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है किसी सर्किट का। ठीक है, और बेसिकली हमें रेसिस्टेंस पे ही काम करना है, उसके सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सारी चीज़ों पे काम करना है। ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। सर ठीक है मित्रों? ओके किसी को कोई Okay, डाउट है, sir. किसी को कोई डाउट है अभी तक जो हमने किया उसमें, तो बताइए। No, sir. फाइन, तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन था ये सारा।